हेलो एवरीवन। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पुल्ली से रिलेटेड जितने भी सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स हैं उनकी एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि उसमें वेलोसिटी रेशियो कितना होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। बेसिकली हम देखेंगे, शुरुआत करेंगे हम सिंपल पुल्ली से, उसके बाद हम डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पुल्लीज या सिस्टम ऑफ पुल्लीज को देखेंगे, जिसमें हम फर्स्ट क्लास पुल्ली, सेकंड क्लास पुल्ली और थर्ड क्लास पुल्ली की एनालिसिस करेंगे। ठीक, और समय ने परमिट किया तो हम वेटसन डिफरेंशियल पुल्ली भी इसी वीडियो में एनालिसिस करेंगे। ऑलराइट, तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो शुरुआत सिंपल पुल्ली से हम करते हैं। ठीक है, सिंपल पुल्ली, जैसे आपको इस फिगर में एक सिंपल पुल्ली दिख रहा होगा। ऑलराइट, वेट करिए, क्लियर हो जाएगा। एक सिंपल पुल्ली दिख रहा होगा जिसमें कुछ नहीं, यहाँ पर एक वेट, एक स्ट्रिंग बेसिकली एक पुल्ली में लगा है। इस तरह से एक स्ट्रिंग लगा है, एक तरफ इफॉर्ट लगा रहे हैं हम। ठीक है, इफॉर्ट लगा रहे हैं और दूसरी तरफ लोड है, लोड W, इफॉर्ट P। ऑलराइट, तो एक सिंपल पुल्ली है, ये सबसे सिंपल पुल्ली है। बेसिकली ये पुल्ली हमें कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं देता हूँ, मैं बताऊंगा कैसे। आप इसका एनालिसिस बहुत ही सिंपल कर सकते हैं। आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए इस पुल्ली का। आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा, लेट सपोज कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ। ऑलराइट, ये पुल्ली से ऐसे टेंशन, ठीक है, पुल्ली में स्ट्रिंग में कहीं भी टेंशन होता है, स्ट्रिंग को आप दूसरे किसी कंपोनेंट की तरह एनालिसिस मत करिएगा, साइन कॉस थीटा मत तोड़िएगा स्ट्रिंग का। ठीक है, बाकी इधर से ऐसे लोड है W, तो ये टेंशन और ये लोड W। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर P है, यहाँ पे टेंशन, ऐसी ही कुछ होगी ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। ऑलराइट, अब मुझे एक बात बताइए कि इस वाले पोर्शन का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा। समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, तो क्या होगा, T इक्वल टू W होगा। हाँ, सिमिलरली इधर साइड वाले पोर्शन का यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या मुझे मिलेगा, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, तो T इक्वल टू P होगा। ऑलराइट, होगा ना। तो बेसिकली हम देख रहे हैं पहले इक्वेशन से T इक्वल टू W है, दूसरे इक्वेशन से देख रहे हैं T इक्वल टू P है। तो बेसिकली हम ये बात कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन फाइनली क्या हमें मिलेगा, हमें जो मिलेगा उसका मतलब है कि W इक्वल टू P हो जाएगा। ऑलराइट, W इक्वल टू P हो जाएगा। सब मिटाते हैं, तो बेसिकली जितना एफर्ट है उतना ही लोड है। ठीक है, जितना एफर्ट उतना ही लोड, ये हम थोड़ी जो चाहते हैं, हम तो हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज चाहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, W/P होता है। एडवांटेज जब होगा जब हम चाहेंगे कि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा बड़ा हो, तब तो हमें कुछ मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा मिलेगा। लेकिन जब ये सिंपल पुल्ली के केस में क्या देख रहे हैं आप, W और P बराबर है। ठीक है, मतलब कि इसकी वैल्यू जो है 1 है, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 है। मतलब हमें कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिल रहा है सिंपल पुल्ली से, कोई फ़ायदा नहीं है हमारे लोड को, सिंपल पुल्ली से कोई भारी लोड को उठाने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलराइट, जस्ट एक डायरेक्शन चेंज हो गया, जस्ट ये डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले आप यहाँ खड़ा होकर शायद यहाँ पे खड़े होकर शायद आपको ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है इस लोड को उठाने के लिए W को। अब आप बेसिकली थोड़ा, आपको ये एडवांटेज है कि आप यहाँ से इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, ग्रेविटी की तरफ, तो हो सकता है आप थोड़ा लटक जाएं, तो आपके लिए थोड़ा काम आसान हो जाए। अदरवाइज कोई मैकेनिकल एडवांटेज ऐसा नहीं मिल रहा है कि कम एफर्ट में आप ज़्यादा लोड लगा रहे हो। ठीक है, ऐसा कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिल रहा है आपको। तो सिंपल पुल्ली तो हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है, हमको पता चलता है एक बात। लेकिन विद द हेल्प ऑफ सिंपल पुल्ली हम और सारी चीज़ों का, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पुल्ली को डिफाइन करेंगे और उससे हम कुछ मैकेनिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो एक बार बुकिश लैंग्वेज भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल पुल्ली के बारे में क्या कहना है। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लिफ्टिंग मशीन्स. It is not
नथिंग बट ए व्हील ऑफ मेटल और वुड, व्हील है पुल्ली जो है, विथ ए होल एट द सेंटर, बीच में एक होल है इसके, ठीक है, हैंगिंग एंड ए ग्रूव अराउंड सर्कमफ्रेंस, ग्रूव जहां होगा वहीं तो रस्सी फंसी हुई होगी, ग्रूव में ही तो रस्सी फंसी हुई है, ठीक है, रिसीविंग द रोप और चेन, ठीक है, रोप या चेन उस ग्रूव में होता है, ठीक है, इन द पुल्ली इग्नोरिंग फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस, हम देखिए कोई भी एनालिसिस करेंगे यहाँ पे तो हम फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को पुल्ली में जीरो मानेंगे, ठीक है, मतलब 100% इफिशियंसी के लिए हम किसी भी सिंपल मशीन को यहाँ पे एनालाइज करेंगे, हम मानेंगे कि उसकी इफिशियंसी 100% है। ऑल दो रियल प्रैक्टिस में वैसा कभी नहीं होगा, आप जानते हैं कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस हमेशा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग पुल्ली केस में यहाँ जो भी एनालिसिस करेंगे 100% इफिशियंसी मानेंगे। द इफॉर्ट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द लोड लिफ्टेड, इफॉर्ट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द लोड लिफ्टेड, यही तो मैंने प्रूव किया था, P इक्वल टू W, इफॉर्ट रिक्वायर्ड इक्वल टू लोड लिफ्टेड। दिस, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, दिस डिवाइड्स ओनली असिस्ट इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इफॉर्ट, ठीक है, ये जो डिवाइस है सिंपल पुल्ली जो है सिर्फ आपको डायरेक्शन चेंज करके देता है इफॉर्ट लगाने का, सिर्फ डायरेक्शन बदल देता है, पहले आपको इफॉर्ट यहाँ लगाना पड़ता ऊपर की डायरेक्शन में, अब आपको नीचे की तरफ लगाना पड़ रहा है इस पुल्ली की वजह से, बस। एंड विल नथिंग प्रोवाइड एनी मैकेनिकल एडवांटेज, कोई भी मैकेनिकल एडवांटेज नहीं देगा, ये बात मैं पहले ही समझा चुका हूँ। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज यूनिटी, और बिल्कुल इफिशियंसी जब 100% है, ठीक है ना, इफिशियंसी जब 100% है तो वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होता है, जानते हैं हम लोग, ऑल राइट। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 यहाँ पे आएगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है। ऐसे भी आप देख सकते हैं वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, y/x होता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन डायरेक्ट इन इफॉर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल इन लोड, डिस्टेंस ट्रेवल, ये हो गया लेट सपोज y आपका, यहाँ से लेट सपोज 1 मिनट देखिए, यहाँ से खींचकर आपने लेट सपोज यहाँ पे ले आया स्ट्रिंग को P, तो ये आपका लेट सपोज y डिस्टेंस हो गया, ठीक है, x तो उतने देर में लोड कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ लोड कहीं पहुँच जाएगा, ठीक है, W, तो कितना ये x हो गया, x होगी, ये x हो गया, तो जितना y नीचे जा रहा है उतना ही तो x ऊपर जा रहा है, ठीक है, जितना y नीचे जा रहा है उतना ही x जा रहा है, तो y/x ऐसे भी 1 होगा, ठीक है, उस तरह से भी देख लीजिए जो 100% इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बताएं वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होगा, ये फिर इस तरह भी देख लीजिए, तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, तो बेसिकली ये ज़्यादा काम का नहीं है हमारे, ठीक है। अब हम इसकी मदद से कुछ और सिंपल पुल्ली की वजह से कुछ सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स बनाएंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे, ऑलराइट। तो देखिए सिस्टम ऑफ पुल्लीज कुछ होती हैं, when several pulleys are arranged it is possible to obtain a mechanical advantage. The three system of pulleys which are commonly used in engineering are, ठीक है, कुछ हम with the help of various pulleys हम कुछ लिफ्टिंग मशीन बनाएंगे, जैसे फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुल्ली या थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली। अगेन इसी को ऑर्डर ऑफ भी कई किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पुल्ली, सेकंड ऑर्डर ऑफ पुल्ली, थर्ड ऑर्डर ऑफ पुल्ली, तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो हम शुरू करेंगे फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्लीज से, ऑल राइट, तो ध्यान दीजिए। इससे पहले कि मैं कुछ शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप इस एनिमेशन को बहुत अच्छे से देखें। ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली का एनिमेशन वीडियो है, देखिए कैसे यहाँ लोड लगा हुआ है और एक पुल्ली जो है वो ए स्ट्रिंग जो है वो फिक्स्ड है, वो फर्दर जाकर एक अनदर सिंपल पुल्ली से जो कि बी और सी स्ट्रिंग है, सिंपल पुल्ली से फिक्स हो जाती है। और कैसे यहाँ पर इस लोड को, यहाँ पे आप खड़े हैं और आप लेट सपोज यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और ये जो है लेट सपोज लोड को कुछ भी मान लीजिए W है, W इक्वल टू लेट सपोज 100 पाउंड है, ठीक है, इस तरह से आप खींच रहे हैं, ठीक है, इफॉर्ट यहाँ आप लगा रहे हैं P, ठीक है, इस तरह से आप खींच रहे हैं, ऑल राइट। मुझे लगता है आपने इस एनिमेशन को बहुत अच्छे से देख लिया होगा अब तक, ऑल राइट। तो देखिए फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्लीज या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पुल्ली, इसको आप देख रहे हैं,
बहुत सारी पुल्ली लगी हुई है, इससे आप कंफ्यूज मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला हम एक ही डिराइव करेंगे, इससे मतलब नहीं है एक पुल्ली लगी है कि 4 पुल्ली लगी है, ठीक है। एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, जो चौथी पुल्ली है ये कुछ नहीं है, एक सिंपल पुल्ली है, ठीक है, जो हम पहले देख चुके हैं। ये एक सिंपल पुल्ली है, यहाँ लोड है, यहाँ एफॉर्ट है और लोड लेट सपोज यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली चौथी वाली पुल्ली ऐसा कोई हमें मैकेनिकल एडवांटेज नहीं देगी, लेकिन बाकी की 3 पुल्ली क्या कर रही है, जैसे इस फिगर में हम एनालाइज कर रहे हैं, देखिए बाकी की तीनों पुल्ली का एक एंड जो है वो फिक्स्ड है ऊपर वॉल से, ठीक है, और जो दूसरा एंड है वो क्या कर रहा है, पुल्ली पे चारों तरफ घूम कर, जैसे मैं आपको लेट सपोज एक पुल्ली पे बताता हूँ, इधर चारों तरफ घूम कर फिर अपने ऊपर जो पुल्ली है उसके सेंटर पॉइंट से ये क्या हो रहा है, वहाँ फिक्स हो जा रहा है। ऑल राइट, वही काम उसका नेक्स्ट पुल्ली कर रहा है, नेक्स्ट पुल्ली ये कर रहा है, ठीक है, वही काम उसका नेक्स्ट पुल्ली कर रहा है ये, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। आखिरी ऑब्वियसली एक सिंपल पुल्ली की तरह काम कर रहा है, तो इसका तो कोई काम है नहीं हमारे पास, मैकेनिकल एडवांटेज दे रहा है ये बस। तो ये अरेंजमेंट आपको समझ में आया, ठीक है। अब थोड़ा हम बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं, किताब में किस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, देखिए द फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली इस फिगर में है। इन दिस सिस्टम द पुल्ली इज सो अरेंज दैट देयर आर एज मेनी स्ट्रिंग एज देयर आर पुल्ली, जितनी स्ट्रिंग है उतनी ही पुल्ली है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, इसकी बात मत कीजिए, ठीक है। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज try to a fixed support, ये fixed support है, fixed support, while the other in passing round the periphery of the bottom pulley, periphery से पास करता है, which is fastened to the next higher pulley, next higher pulley पे fastened है, next higher pulley पे। देखिए the load is attached to the bottom of the bottom most pulley, bottom most pulley कौन है, ये है pulley 1, यहाँ से load attached है, whereas the effort is attached to the far end of the string passing round the last pulley, ठीक है। जो आपका effort है ये लास्ट में यहाँ से अरेंज है लास्ट पुल्ली से, और जो लोड है सबसे लोड जो है सबसे लोअर पुल्ली से फिक्स्ड है। द लास्ट पुल्ली इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफॉर्ट, मैं बता चुका हूँ, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है एफॉर्ट का, बाकी कोई मैकेनिकल एडवांटेज आपको देगा नहीं। Let T1, T2, T3 be the tension in the string, T1, T2, T3 जो है इस टेंशन है, मान लेते हैं एनालिसिस के लिए अपनी, ठीक है। तो अब देखिए क्या एनालिसिस है, बेसिकली P हमारा एफॉर्ट है, W हमारा लोड है जिसको उठाना है, ठीक है। एक सब चीज़ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते जाइए। तो सबसे पहले मुझे बताइए, आप पुल्ली 1 की एनालिसिस करिए, पुल्ली 1 की एनालिसिस करिए। तो एक बात बताइए, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वन डायरेक्शन इक्वल टू 0, ये आप करते हैं। लेट सपोज कि इसकी आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। लोड W लग रहा है, दोनों तरफ टेंशन 10, T1 T2 T1, तो कह सकते हैं 2 टाइम T1 इज इक्वल टू W होगा। कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं T1 इक्वल टू W/2 कह सकते हैं ना। उसी तरह सेकेंड पुल्ली पे आइए, तो सेकेंड पुल्ली पे आइए, ये देखिए सेकेंड पुल्ली क्या होगा, 2 टाइम T2 इक्वल टू T1 होगा ना। T1 नीचे काम करेगा और T2 ऊपर काम कर रहा है, ऐसे है, देखिए ना क्या दिक्कत है। ये ऐसा यहाँ T2 यहाँ W, ऑल राइट। तो बेसिकली T2 इक्वल टू T1/2 होगा, ऑल राइट। T2 इक्वल टू T1/2। तो हम अब T1 की वैल्यू लिख सकते हैं, T1 की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा W डिवाइडेड बाई T2 स्क्वायर, ऑल राइट।
तो ये तो आपको समझ में आया। इसी तरह सेम इसी तरह एनालिसिस करिए। थर्ड पुल्ली के लिए एफ बी डी बनाइए, थर्ड पुल्ली जो है, ठीक है। थर्ड पुल्ली देखिए यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, टू टाइम T3, यहाँ पे हो जाएगा आपको T2, यहाँ पे आपका T3। तो बेसिकली बात ये है कि 2 टाइम T3 इजकल टू T2 होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली सेम वैसे ही यहाँ पे भी लिख दिया, 2 को नीचे ले गए, T3 इजकल टू T2/2, और T2 की वैल्यू जो यहाँ से निकाला था उसको पुट कर दिया, तो ये W/T⁻³ आ गया। ऑलराइट, तो बेसिकली अब हम लास्ट पुल्ली जो T4 पुल्ली है, ऑलरेडी ये कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं दे रहा है, लेकिन T3 इजकल टू P होगा। इसको आप FBD से इतना तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। T3 जो है वो P के बराबर होगा, तो T3 हमको P के फॉर्म में मिल गया। तो जहाँ जहाँ हमारे फॉर्मूले में यहाँ बेसिकली T3 इजकल टू, तो T3 जहाँ पे है वहाँ पे हम P रख सकते हैं, इतना हमको समझ में आ रहा है। जो T3 है वहाँ हम P रख सकते हैं, तो बेसिकली P इजकल टू W/2⁵ आया है। ऑलराइट, इतना समझ में आया ना। तो इतना कब आया, जब 3 पुल्ली है, तीन मूवेबल पुल्ली है, ये 3 मूवेबल पुल्ली है। मूवेबल पुल्ली मतलब ऊपर नीचे जा रहा है, ये वाला पुल्ली तो फिक्स्ड है, ठीक है। 3 मूवेबल पुल्ली है, तो हमको जो है ये हमारा जो P का वैल्यू है वो कितना आ रहा है, W/T⁵। तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 ही पुल्ली हो, यदि n पुल्ली हो तो ये 3 था, 3 के लिए 3 था, ठीक है ना। तो n होगा, n नंबर ऑफ फुल्ली मूवेबल पुल्ली होगा तो n हो जाएगा W/2⁴n। एक जनरल फार्मूला हमको मिल गया जिसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट क्लास पुल्ली के लिए, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुल्ली के लिए। ऑलराइट, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, लोड बाई फॉर्ट होता है। लोड का W, फॉर्ट का क्या, W/2⁴n, ठीक है। W कट गया, 2⁴n यहाँ पर, 2⁴n यहाँ पर, मैकेनिकल एडवांटेज इसका 2⁴n। तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 2⁴n आ गई ना। तो हमको एक जनरल फार्मूला मिल गया, बस इतना ही याद रखिए, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 2⁴n हो गई फर्स्ट क्लास ऑफ पुल्ली में, ठीक है। अब सिंस 100% डिफिशियंसी मानते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो दोनों बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू भी इतनी होगी, 2⁴n होगी ना। तो बस इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, नंबर ऑफ पुल्ली काउंट करते समय आप चौथी वाली जो आखिरी वाली पुल्ली होगी जो फिक्स्ड होगी ऊपर से, जो मूवेबल नहीं है, जैसे ये वाली पुल्ली, चौथी वाली पुल्ली, इसको काउंट मत कीजिएगा, ठीक है। जितनी भी मूवेबल पुल्ली होगी उनको बस काउंट कीजिएगा, क्योंकि ये तो एक सिंपल पुल्ली की तरह काम कर रहा है, कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं दे रहा है, बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है फॉर्ट का, तो इसको काउंट नहीं कीजिएगा। तो कितनी नंबर ऑफ पुल्ली, इस सिस्टम में बोलूँ तो मैं 1 2 3, ठीक है, सिर्फ 3 नंबर ऑफ पुल्ली है, तो फॉर्मूला लगाइए 2⁵, ये नहीं कि 2⁴ लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो एक जनरल फार्मूला हमको पता चल गया है अब मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो निकालने का। ऑलराइट, अब हम सेकेंड क्लास ऑफ पुल्ली देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इस वीडियो को मुझे यहीं पे बंद करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर एक ये मार्क आ रहा है, ये तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं वीडियो को बंद नहीं करूँगा, इससे आपको आगे फर्दर पढ़ने में दिक्कत होगा। तो इस वीडियो को मुझे यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, फिर से शूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड क्लास पुल्ली से हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में। ऑलराइट, तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो देखिए, ठीक है। सेकंड क्लास ऑफ पुल्ली, थर्ड क्लास ऑफ पुल्ली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे। ओके, टिल देन बाय।